नमस्कार दोस्तों, मैं किरण पंत। स्वागत है आपका किरण पंत ऑफिशियल के सेगमेंट शिखर से शिखर तक में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि प्रत्येक शनिवार मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपकी मुलाकात उत्तराखंड से जुड़ी हुई ऐसी हस्तियों से करवाऊं जो अपने अपने कार्यक्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रही हैं। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज मैं आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रही हूँ वो ना सिर्फ एक अच्छी लोक कलाकार है, बल्कि वो एक बहुत अच्छी सधी हुई अभिनेत्री भी हैं। और सबसे बड़ी उनकी जो खूबी है वो ये कि वो आज जिस जगह पर हैं और या वो जिस परिवेश से आई हुई हैं, उन सब के बावजूद भी वो अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं। वो हमारी संस्कृति में पूरी तरह से रची बसी हुई हैं। तो आइए दोस्तों, मुलाकात करते हैं वन्या जोशी जी से और जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में। मेरे इस कार्यक्रम शिखर से शिखर तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है वान्या जी। नमस्कार। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया। इस कार्यक्रम का नाम ही मुझे बहुत प्रभावित कर गया, शिखर से शिखर तक। बहुत ही सुंदर आपका कार्यक्रम है और ये प्रयास मैंने बहुत देखा, मैंने देखे हैं। आपको बहुत बधाई कि आपने ये शुरू करा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे अच्छी चीज ये कि आपको मेरा इसका ये नाम बहुत पसंद आया। तो वान्या जी, शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। कहाँ आपका बचपन था, मतलब आपका किस परिवेश से आप आई हैं बेसिकली, और उत्तराखंड में किस जगह को आप बिलोंग करती हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैं नैनीताल निवासी हूँ मूल रूप से, और सौभाग्य ये रहा कि बिल्कुल बीच ताल जो जहाँ लेते अलका होटल, इंडिया होटल वगैरह है, तो इंडिया होटल और एवरेन होटल के बीच में एक सफेद घर दिखता है। वो आनंद निवास मेरे दादाजी के नाम के ऊपर है, नित्यानंद जोशी नाम था उनका। वो मिलिट्री के सर्जन थे और वर्ल्ड वॉर II में उन्होंने बहुत योगदान दिया, इसलिए उन्हें तब ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो है एक बड़ी उपाधि मिला था। लेकिन उन्होंने उसके बाद ब्रिटिश राज को छोड़ दिया था, तो अपने आप में कुछ अच्छे खासे घर में थे, तो उन्होंने अच्छा करा। और मेरी दादी जो तो वो मेरे दादाजी हैं। तो नैनीताल की मैं हुई, और मेरी ईजा जो है वो द्वाराहाट की उस तरफ से मेरी ईजा का मेरे नाना जी का नाम है शिवदत्त उपाध्याय या उपाध्याय। पद्मश्री थे और उन्होंने देश की बड़ी सेवा करी। उन्होंने पहले मोतीलाल नेहरू के सचिव थे और फिर जवाहरलाल नेहरू के नीचे सचिव थे। आनंद भवन में ही मेरी माँ और ये सब लोग रहते थे। और उसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के 3 टर्म्स रहे। और मैं सोचती हूँ कई पहाड़ी लोगों को जिनको नहीं पाते थे जवाहरलाल नेहरू से तब प्रधानमंत्री थे। मेरे नाना जी बड़ा सहज करते थे उनका ये काम। मैं सोचती बहुत बड़ी बात है कि हम नहीं मिल पाते हैं बड़े लोगों से और मिल करके बात सुनना, यहाँ तक कि मनोप्रीत मेरे नाना जी ने निभाया था। और उसके बाद वो बेड़ो पाकुर इतना फेमस हुआ और उनको इतना अच्छा लगा। जी, तो ये तो मेरे छोटा सा ये है। आगे भी है कि जहाँ मेरा ब्याह हुआ है, तो वो मेरे हस्बैंड रतूरी है, गढ़वाल के सिराही गांव के रतूरी। और इनका भी परिवार बहुत ही ज्ञानी और बहुत उच्च रहा। मेरे जो रतूरीज अपने आप में कोई वाइस चांसलर रही, और मेरे अपने ससुर जी मिलिट्री में आर्मी में थे। मेरे बड़े ससुर जी जो मेरे ताऊ ससुर को सुभाष चंद्र बोस के में थे, वन ऑफ द 5 मेन वॉरियर्स। तो उन्होंने नाम बहुत वो आया नहीं, मैं वो जो उनका है वो मेन उनके थे। जब उन्होंने बर्मा से लड़ाई करी तो पितृ शरण, और अक्सर उनके नाम बारे में आता है। और जो मेरे सासू माँ है थी अपनी उनके जो पिताजी अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, वो गढ़ के
तो मैं सोचती हूँ कि गदगद हूँ मैं कि ऐसे परिवार में मुझे मिली शरण मिली। और मेरी दादी जो थी, जो आनंद निवास में रहती थी, दादाजी पहले गुजर गए जल्दी, उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, उन्होंने एक आश्रम चलाया। जो विधवाएं हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, तो ताकुला नाम का एक महिला गृहोद्योग सदन नैनीताल से थोड़ी दूर है। अब तो खैर, जब तो मेरी दादी ने बहुत अच्छा चलाया। और हम जब पैदा हुए तो हमने वो आश्रम देखा। हम लोग उसी तरह की सीधे पन में पले। हम लोग ग्रामीण गए थे शुरू के, जो मेरा 6 तक के जो पढ़ाई करी मैंने रैपी कॉन्वेंट में करी। तो हम लोग वैसे ही रहते थे जैसे हमारे सीधे साधे गांव के तरीके, सुबह शाम प्रार्थना, हमारी ये अब नहीं है। और फिर हम लोग अपने नाना जी के पास भी आते थे, तो हम लोग थोड़ा सा देखते थे। आज ही मेरे इंजीनियर, चीफ इंजीनियर होकर गए, तो ये टनकपुर बांध में उनका योगदान है। बहुत लोगों को टॉपिक लगाई। नाम विजय कुमार जोशी था। और हमारा परिवार मतलब पहाड़ के लिए, देश के लिए और पहाड़ के लिए जान देने वाला। देखिए, बहुत अच्छी बात है। और आप में तो दो, मतलब ना, कुमाऊं के दोनों रीजन को, नहीं सॉरी, उत्तराखंड के दोनों रीजन, कुमाऊं और गढ़वाल, दोनों का संगम है। तो फिर आप तो मतलब रग रग से उत्तराखंडी हो। प्योर उत्तराखंडी। हाँ, सही बात। हाँ, तो यही बात छू ने वन्य जी की, मतलब कहीं ले तुम रह जाओ, कहीं ले पूछ जाओ, लेकिन जो जड़ छन हमारे उनन के नहीं छोड़न चैन कभे ले। तो आपको के देख भी लागो कि आप मतलब वही छा जो अपन जड़ बट्टी जुड़ी हुई छा। बिल्कुल, प्राण जब बसी छन। और जब तक हम सोच लू हम यहाँ रही हो, फिर ले मैं सोच लू जो अपन प्राण छन, अपन जो एक जो नराई हमारे शब्द छू ने, नराई लगते रहे और एक मिठास भरी रहे हमेशा। पहाड़ में अगर जाओ तो अतुल्य चीज छन। जब पहले हम नैनीताल पहुंच आइले, हम गीत गानो, नैनीतालो नैनीतालो घूमी आयु देशा, घूमी आयु देशा, हलने लगे बस जस नैनीताल। हो ही नहीं सकता कि वो चुंगी बटे ना हम गान गान शुरू कर देते। अच्छा। और जो चीज किरण जी आपको सच मान रहा है, देश विदेश में ले गई हूँ मैं के पहाड़ में ये भी रपन नैनीताल है, मैं के भल्ला ये के बिल कुड़ियों ने मतलब बिल्कुल रग रग में बसी हुई छू पहाड़ कभी ने तुम्हारे। तो यस, तो मकेले लगाओ, मैं पुराना इंटरव्यू ले देखी आपको, तो मके लगाओ कि बिल्कुल जो एक सच्चा उत्तराखंडी भीतर जो भावना हुनी वो आपको भीतर छन। तो वने जो आपको के एक्टिंग का शौक छू, और जो आपको लिखन ले छा, तो यो सब चीज सामाजिक कार्य ले आपको करन छा। तो यो कसिक मतलब एक्टिंग का शौक बचपन बटी छी या बाद में जे बेर कमते करे पैद भो? एक्टिंग का शौक तो पैदाइशी छी। और नखर करण और गुड़िया गुड़िया में सब लोग, और मैं स्कूल का वक्त है, और मेरे जो नहीं हो जो मैं खापछा जो 8:20 के लिए की 8:20 है रूनी बन्यास में। तो मामा वर में बहुत है। और हमार जो हाल छुट्टी में मेरे बीच जो छुने आनंद भवन में पहुंचे, तो वहाँ यो नानी सब 4-7 बार की यो लोग नाटक करछी, और जो गुले रखी पढ़ते पढ़ते तेरे देख तारा चाँद और ऑडियंस यो मुझे इजाल हुई थी शुरू करी आनंद निवास में हमारे 19 में किया छू। मैं बहुत है नानची, मैं 7 बरस से मैं नहीं करूँ। मैं काली गंगा को कालो पानी में नाच करो। अच्छा। और मैं विशाल सिपा और एक वीरेंद्र अंकल जी, हमारे सरदार अंकल जी, उनका शौक बहुत फेमस था। तो उन्होंने हमारे जो शैले हॉल में हमारे परफॉर्मेंस को, तो हमारे के गीत भी बहुत मम्मा नाते ना बोल के सीखो। एक बार हम वहाँ पे दीदी नाटक के शुरू करते ही हमारे आनंद निवास जो 32 सेट वहाँ किराए में चढ़, और मेरे जो दादी आमा हमारी गंगा देवी जोशी बहुत
समाज सेविका जो हाँ, हाँ, हमारे फ्रेंड, अगर मैं कहूँ मेरा गुरु, हम्म, तो वो वहाँ पे हम लोग सब 32 सेटर सब नाचते नाचते मैं दीदी वहाँ पे नाटक करने लगी शुरू हम रामलीला करते तो रामलीला भाव में स्टेज सेट भाव में दीदी सब बन के राम सीता खुद रावण बन गए और मेरा भाई बन गो हाँ, राम शायद लक्ष्मण लक्ष्मण कोई हनुमान बन गो और जो देखी जो औरतें थी क्या के राम लक्ष्मण दयालो हाँ, मैं लीजिए कोई पार्टे नहीं थी मैं हाँ, तो बहुत दीदी सगी बहन को तुझ में क्या करो तो दीदी को तो कह मैं अंगद बनूं आपने अंगद बन गई अंगद है अंगद 1 मिनट लीजिए आप बाली चल तो दीदी में देखो बेटा बेनी जो ले रोल छू मैं दीदी दीदी पे डंडा नहीं छीता मैं दीदी बाहर काले मने दीदी में जेले रोल छू अपन बहुत भल करण छे और सब लोग बाकी सबन क्या भूल जाल क्या याद रखल देख लिया और मैं दुनिया की रंज मैं लू अंगद अब रोल जैसे तभी जान उड़ हिल दे मैं को ए राम मेरे पैर की मैं हटाऊंगा वो छोटी सी थी मैं सबने की मैं बात नहीं करी सब बन गया भाई अंगद बहुत बलची भाई मोहनुप्रीति जी, नईमा जी के मतलब आप सानिध्य में रहे और उनसे काफी कुछ आपने सीखा होगा। तो वन्य जी, आपने काफी सारी कंट्रीज में ऑलमोस्ट अराउंड 8-10 कंट्रीज में जाके परफॉर्म किया है ना? तो कैसा एक्सपीरियंस था दूसरे देशों में जाके जब अपनी लोक कला को आप लोग प्रदर्शित करते हो, तो कैसा लगता है? मैं आपको बता नहीं सकती कितना सुंदर लगता है। हाँ। सबसे पहले हमारे हुआ था, हम लोग गए थे ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, इजिप्ट। मेरे को शौक पिरामिड देखने का। इजिप्ट के बिल्कुल पिरामिड के सामने हम लोग रहते थे। गवर्नर के हम गेस्ट होते थे, बिल्कुल वीआईपी कि हम लोग देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, फोक डांसर और अपनी भाषा, अपनी वो जो है अपने धुने, अपने डांस हम लोग सबके सामने पेश करते थे। तो पहली बार जैसे आप जानते हो ओलंपिक्स में होता है और सब जगह होता है, सारे लोग अपना परेड ओपनिंग में जब डांस किया तो हम लोग कंट्री बाय कंट्री अपना डांस करते गए। तो हम लोगों ने बड़ा अच्छा वो डांस का एक्सपीरियंस है। ऐसे ऐसे स्टेडियम्स में परफॉर्म करने को मिला, जो रोमन एम्फीथिएटर, जिसमें जो ऐसे हम खाली पढ़ते हैं ऐसे गए हम लोग परफॉर्म किया और उधर की लाइटिंग, उधर का सब कुछ इंतजाम। और ज्यादा लोग हमारी भाषा नहीं जानते लेकिन सब झूमते। अच्छा, सब झूमते और वो जो फीलिंग है कि ऑडियंस पैक्ड है। और कई जगह तो मेरी बहस भी हो गई क्योंकि एक जगह हम लोग गए थे, वहां पे एक भी औरत नहीं थी ऑडियंस। कहिए क्या हुआ, एक भी औरत नहीं ऑडियंस? मुस्लिम कंट्री में था। आदमी लोग बोलते थे, औरतों को एक आंख दिखती, सिर्फ एक आंख दिखती। तो फिर हम लोगों ने कहा भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अपना थोड़ा बहुत ये भी चलता रहता था। और कितना फिर जॉर्डन में गए, जॉर्डन में बड़ा अच्छा लगा, टीम बहुत अच्छी थी। जॉर्डन में लोग लड़कियां भी थी गाई, तो उसमें फर्क था अल्जीरिया से। और अपना इजिप्ट गए और उसके बाद हम लोग वापस आए कुवैत। और वंदा को मुझसे बड़ी आफत रहती थी कि मैं किसी भी बदतमीज को सीधे थप्पड़ लगा दी। तो अब जैसे लाइन में खड़े हैं तो हाथ पकड़ा और पकड़ा दिले थप्पड़। वंदा कहते थे बनिया मैं हाथ जोड़ता हूँ, हम एम्बेसी की तरफ से आए हैं, मुझसे क्या यहाँ प्रोटोकॉल होता है। तो हमसे कहेगी उस आदमी को थप्पड़ कोई और मारेगा, मारेगा जरूर, सीधा बस मार दिया। एक बार क्या था, हमारे साथ में एक लड़की थी, अब नाम में नहीं लिया, हमारे तो हम लोग घूमने का हमने जा रहे थे वहां पे इन सीरिया। तो अब हम जा रहे हैं लड़कियां, तो रास्ते में एक लड़के ने उसको सीटी बजा दिया, छेड़ दिया। अब वो तो आगे निकल गई, मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया और इतना लंबा था वो मुझसे और मैंने मार दिया थप्पड़।
बदतमीजी कर दी थी उसने चलते हुए लड़के। तो मैंने कहा थप्पड़ मार दिया और वो बेचारा चुपचाप रहा, ठीक है, चुपचाप रहा। हम लोग गए आगे, वहां पे अपने काम, अब शॉपिंग वॉपिंग करी करा, मैं वापस आई तो मैं देख रही हूँ मेरा तो सूझ गया, ये क्या हुआ। तो मैंने जब उसको थप्पड़ मारा तो उसने अपना हाथ जो उठाया ना इतना, तो उसकी ये उंगली मेरे मुंह में लगी हुई, इतना सूझ गया, मतलब इतना पावर था उसकी एक उंगली में। अरे अगर वो मुझे उल्टा थप्पड़ लगा देता तो मैं तो खत्म। तब मोहनदास ने मुझे फिर समझाया कि ये सब नहीं करेगी। अच्छा। तो ये तो थे कुछ आपके रंगमंच और लोक कला से जुड़े हुए किस्से और उसके बारे में कुछ बातें। तो वन्य जी, अब आपका प्रॉपर एक्टिंग में आना कब से और कैसे हुआ? बचपन में तो जैसे मैंने बताया कि एक्टिंग का शौक तो था ही। तो जब मैं दिल्ली में थी तो आजाद, MS आजाद करके बड़े डायरेक्टर हैं और मेरे रिश्तेदार भी हैं, तो उन्होंने मुझे एज अ फेवर बुला लिया कि एक नाटक में कर रहा हूँ, तब तो तुम भी उसमें आ जाओ। मैं स्कूल में ही पढ़ती शायद 10th में, तो उन्होंने मुझे काफी दिग्गज लोग काम कर रहे थे नाटक में, सबके लोग अच्छे थे और मेरा रोल था कि वो एक पड़ोसन जो सबकी बातें सुनती है। और साहित्य कला अकेडमी में उसमें परफॉर्मेंस होने वाली थी, साहित्य कला अकेडमी का फेस्टिवल था। अच्छा, तो उसमें मुझे रोल दिया और वो रोल मैंने बड़े मजे चाव लेके कर दिया, यहाँ से सुनी वहां सुनी, उनको बड़ा अच्छा लगा और मुझे अभी तक वो रोल याद है। उनको इतना अच्छा लगा, ऑडियंस को अच्छा लगा और ऑडियंस को भी अच्छा लगा। तो एक शशि करके थी हमारे वो एक्टर, वो टीवी में काम करती, तो उसने तुरंत टीवी में बुला लिया। टीवी में बुलाया, मैं वो सुबह के प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट करने लगी और फिर उसी के दौरान फिर मुझे और नाटक मिलने लगे और नाटक करे, एक से एक बढ़ करके करती रही मैं। तो वन्य जी, आपने फिर गोविंद निहलानी जी की संशोधन मूवी में मनोज बाजपेयी जी के साथ भी काम किया है, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? उसमें तो शायद आप मेन रोल में ही थी, लीड रोल में थी। हाँ, बहुत सरल, बहुत अच्छे, डेडिकेटेड एक्टर। अनुपम श्याम उसमें थे, मेरी वजह से गए थे अनुपम श्याम, तो मेरी वजह से मैंने रोल सीख पाया था। और राणा जी थे उसमें, आशुतोष राणा। अच्छा, हाँ, आशुतोष राणा जी थे। I was a big fan, big fan। और ये मनोज बाजपेयी की मैं बहुत बड़ी फैन, क्योंकि ये नाटक करते थे दिल्ली में और मैं हर नाटक देखने जाती थी। और लेकिन चांस की बात है कि मैं उनके साथ काम करने को मिला मुझे, और मेरी से यही हुआ कि मैं फिर दिल्ली आ गई वापस। उसके बाद मैं I fell in love and I got married। तो ये लोग वहां टिके रहे और इन लोगों ने अपना इतने साल काम करके, हालांकि मेरी मदर इन लॉ बहुत कोऑपरेटिव, कहती थी जाओ ये करो वो करो, पर चांस की बात है कि मैं उस समय फिर नहीं कर पाई। मैं इस पर खुश हूँ, नया घर बनाने में गृहस्थी मेरी प्रायोरिटी हो गई थी। होता है, समय के साथ प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। तो अभी आपका प्रेजेंट में क्या है? कुछ अभी करते हो आप प्रोजेक्ट्स वगैरह? किरण जी, दरअसल क्या हुआ कि जब मेरी छोटी बेटी 10 साल की, 2 बेटियां परा और परा, तो वो जब छोटी 10 साल की तो एक बार मैं गिर गई। तब तक मैं भूल चुकी थी एक्टिंग से हर चीज, मतलब बेटा बच्चे पाल रही हूँ, घर देख रही हूँ, बहुत खुश हूँ कि वो लेकिन गिरी तो मेरा दांत टूट गया। अच्छा, दांत टूट गया तो मैं रो रही हूँ, दर्द से नहीं रो रही हूँ, रो इसलिए रही हूँ कि हाय राम, मैं एक्टिंग कैसे करूंगी। और ये किसी ने सुना भी नहीं, it was just something which I said and it happened। मैं जब अगले दिन बैठी, मैंने कहा मेरे मुंह से ये क्यों निकला? सबकॉन्शियस माइंड, I was still an actor।
तो मैंने कहा ये तो मेरे एक्टिंग में करूँ। और तो मैंने फिर भारती शर्मा के बारे में बता रही थी मैं। भारती शर्मा में रजुला मालुशाई में रजुला बनती थी। हम बॉम्बे में थे तब रजुला थी वो, मेन हीरोइन, बहुत सुंदर एक्टर। तो उन्होंने बाद में एनएसडी में ये इरफान खान और गीता वशिष्ठ के बैच में थी। और उन्होंने एक अपनी नाटक खोल रखा है, क्षितिज सबके नाटक का। नाटक वाटक करती रहती थी, मैसेज मिलते रहते थे फेसबुक पे। मैंने उनको सीधे फेसबुक में मैसेज डाला कि भारती आई वांट टू एक्ट अगेन। उन्होंने मुझे अपने अगले नाटक में जगह दे दी। That was very nice of her. She said इसमें ही रोल निकल रहा है, तू बता करेगी? मैं कहा हाँ मैं करूंगी। तो बेगम जैनाबादी नाम का नाटक था। और मैं सच बताऊं तो मेरा कमबैक एक्टिंग में उसी नाटक से हुआ। Was held in कमानी and I think in श्रीराम सेंटर। उसमें मैंने बहुत अच्छे एक्टरों के साथ काम किया। और भारती इतनी अच्छी डायरेक्टर है। और उसके बाद वो नाटक भी बहुत अच्छा लिखा था, शरद जी का लिखा हुआ है। और वो एक औरंगजेब की बहन के बारे में है, कैसे वो कठपुतली की तरह यूज किया, या जो फैनेटिज्म था वो शायद उनकी बहन की तरफ था, जो बेगम जैनाबादी जो भी। बहुत ही अच्छा नाटक था वो, उसको मैंने बहुत एंजॉय किया। और मैं ये कह रही थी कि तब तक मेरे सारे वो इनहिबिशंस का, मेरा नजरिया एक्टिंग को लेके फर्क हो गया था। क्योंकि पहले मैं बहुत पर्टिकुलर थी कि मैं हाथ नहीं पकड़ूंगी, मैं गाली नहीं बोलूंगी, मैं इंटीमेट सीन तो हाथ ही नहीं पकड़ना है तो गाली, मतलब वो तो क्या होगा। और मैं स्मोक नहीं करूंगी, ऐसे ऐसे करके मैं बायोडेटा में लिख देती थी। लेकिन ये नहीं था, अब मेरा बदल गया था कि नहीं, एक्टिंग इज लाइक हमने कोई ले किरदार करने। हम अगर एक्टिंग करते हो तो वो किरदार के हम यस चर्च हम बन गया। अच्छा, ये तो बड़ा दोगलापन था कि देखो आप एक आदमी को वैसे नहीं छोड़ रहे, हस्बैंड बन करके वो आपकी गोद में सर नहीं रख सकता, लेकिन आप बेटा बन के आपके गोद में सर रख सकता है वो, क्योंकि उसमें मैं आप माँ बनी हुई है। ये सोचती थी मैं। सब चेंज किया। मैंने भारती से कहा मैं ऑल इनहिबिशन छोड़। तो रोल भी ऐसा ही था कि वो जो बेगम की वो जो बहन थी, वो अपने किसी एक लड़के के साथ अफेयर करती है और उसको खूब ज्यादा उसके साथ प्रेम प्रसंग होता है। वो स्टेज में था और मैंने किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। जबकि मैं इतना वेट गेन कर चुकी थी और इतना कुछ कर चुकी थी, पर मैंने निभाया उसको। और जो राइटर थे शरद बगारे, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि तुमने रोल अच्छे से किया, जैसा मैंने लिखा है वैसा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद उसको मैं हिजड़ा बना देती हूँ, ट्रोल लेडी। मतलब पहले उसको अफेयर कर लिया, उसके बाद उसको किसी काम का नहीं छोड़ा, अपना ही सेवक बना लिया। अच्छा। खूब मजे से करा मैंने ये रोल। आई लव्ड इट, आई एंजॉयड इट। और ये मेरा कमबैक था, ये मेरा कमबैक था एक्टिंग में। उसके बाद मुझे दिल्ली में जीना इसी का नाम है करके एक सीरियल में मौका मिला, उमेश बिष्ट जानती में। पर दिल्ली में ये होता है ना कि पैसा नहीं है किरण, इज्जत इतनी है कि आपको पिकअप करते हैं, ड्रॉप करते हैं, पर एज एन एक्टर तुम मतलब आपको ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल मूली और गाजर के सामने, आपका बहुत ज्यादा खराब हाल। अच्छा। तो मैं बॉम्बे चक्कर लगाया, 2-3 लोगों ने ऑडिशन पे बुलाया मुझे, मैं आई भी। और तो उतना समझ नहीं आया कि क्या सिस्टम है ऑडिशन का, मेरे बस का नहीं था, जो इतने गैप के बाद आई। फिर मैं यहाँ पे एक आपको बताऊं, यहाँ एक सिद्धि विनायक मंदिर है बॉम्बे में, बहुत ही बढ़िया। मैं हाथ जोड़ी, वहाँ पे एक है कि 4 उनके चूहे रखे रहते हैं चांदी। चूहों के कान में अगर तुम कह दो अपनी मन्नत, वो पूरी करते हैं। मैंने कान में कह दिया। अच्छा, अब मैं बता रही हूँ आप, क्योंकि ये पूरा हुआ है। तो कान में मैंने कहा, भगवान एक हीरोइन बन के मैंने छोड़ा था और मैंने अपने परिवार को पाला है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये सब है ना, ये मेरे से हो नहीं रहा। आजकल का जो
लेकिन कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, आपने केतन मेहता के साथ काम किया, आपने चमन बग्गा के साथ काम किया, आपने गोविंद निहलानी तो के भी नहीं साथ काम लानी किया, और आप जी। सडनली आप ऐसे जगह पहुंचते हो जहाँ पे तब उसको कभी कभी आप उससे ज्यादा अच्छा डायरेक्ट कर सकते हो, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। हाँ हाँ मैंने आज में कह दिया, मैंने कहा अब आप बताइएगा सही बात। हाँ हाँ। अच्छा, तो चली गई दिल्ली, वापस चली गई। दिल्ली में एक दिन, 1 साल के बाद करीबन एक फोन आया, फेसबुक में हमने आपको ढूंढा है मैम, और क्या हम लोग एक सीरियल कर रहे हैं, क्या आप आएंगी, लेकिन आपको बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ेगा, आप अभी तक कभी बॉम्बे शिफ्ट नहीं हुई, आप दिल्ली से ही आती हैं काम करती शिफ्ट जाती हैं। तो मैंने हस्बैंड से बात करी, उन्होंने कहा ठीक। तो वो बड़ी देवरानी करके एंड टीवी शुरू हो रहा था, शशि सुमित का, और उन्होंने मुझे फेसबुक के थ्रू ढूंढा। अच्छा। और मुझे बॉम्बे से, दिल्ली से बॉम्बे बुलाया। मैं सिद्धिविनायक की कृपा समझती हूँ। शशि सुमित इतना बढ़िया ग्रुप, पेमेंट्स इन टाइम, और इतनी इज्जत, और इतना बढ़िया मेरे को एक्सपीरियंस मिला कमबैक का। और मुझे समझ में आया कि सीरियल्स की कितनी भव्यता है, क्या भव्य सेट है, क्या वो है, तो ऐसा था क्या। और उसमें मैंने दादी का रोल किया, बड़ी देवरानी में। इट वाज सच अ प्लेजर। अच्छा। तो अपनी आदतें तो जाती नहीं है कि अपना आपने अपने रोल वैसे कर रखे हैं कि आपने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रखा है, तो आप उसको एक ग्राफ देते हो अपने एक्टिंग को, और आप तो यहाँ पे क्या होता है कि टीआरपी रिलेटेड होता है, तो आप टीआरपी के साथ तो कब चीज बदल जाती पता नहीं चलता है। एक फिर आपने पूछा नहीं पर बता रही हूँ। तो वो मेरे को इसमें लिंक दिया था कि आप दादी हैं और आपको थोड़ा थोड़ा आप लंगड़ा के चलती है। तो मैं कहा ठीक है, आप लंगड़ा के चलती, तब तक टीआरपी बदल गई। इसमें ज्यादा जरूरी क्या कि दादी और बेटे का रिश्ता दिखाना है, तो बेटा भाग रहा है तो दादी बीच में पीछे पीछे भाग रही है। अरे मैंने कहा मेरे लिम्फ का क्या हुआ, यार लिम्फ छोड़िए, टीआरपी में ये आ रहा है, तो मतलब ये है। अच्छा। वहां पे आपको ये देखना है कि आज की स्टोरी क्या है, वो लिख करके उसी समय आता है। अच्छा। तो वन्य जी, आप एक बहुत अच्छी कवित्री भी हैं, आप लिखती भी काफी अच्छा है, तो अपनी पसंदीदा कुछ लाइन्स आप सुनाना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल। न जाने क्यों चिराग बुझता नहीं, जानती हूँ घोर उजाला है, उस पर तेज तीखी हवा, बट ढीठ भी आई, तुम्हारा भी आई, झिलमिलाता रहता है, टिमटिमाता रहता है, बुझता ही नहीं न जाने। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। वनिया जी, अब जाते जाते मैं आपसे एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगी कि जैसे ना उत्तराखंड में अभिनय या कला से जुड़े, मतलब किसी भी फील्ड के लिए बहुत ज्यादा ऐसे कोई एक्सपोजर नहीं है ना। तो टैलेंट तो है, काफी टैलेंट है, पर उनको एक्सपोजर नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके के काम होने चाहिए, कैसे प्रयास किए जाने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिल सके यहाँ के लोगों को? किरण जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। अब जैसे जहूरदा है उन्होंने मैं कहा कि हमारे पास रिहर्सल एक जगह है, कोई जगह हो जहाँ आप रिहर्सल कर सके। यहाँ से भी वो भागना पड़ता है। और फिर ये है कि आप अच्छे नाटक कर, और वो ऐसा बंदा बोल रहा है जिसने कितने एनएसडी में कलाकार भेज दिए, उनकी पढ़ाई करवाई करा। आपको मालूम है उनके बारे में? मंच के जहूरदा, हाँ जी मुझे पता है। उन्होंने कई लोगों का वो करा है, और मैं कहती हूँ निर्मल को भी शायद उन्होंने भेजा था। निर्मल है, सुनीता रजवाड़ जी, गोपाल, और ये सब निर्मल पांडे जी, हाँ बिल्कुल। इनको ये अपना सबने इन्होंने बहुत इनकरेज किया। तो मैं ये कहती हूँ उनको भी इतनी दिक्कतें आ रही है कि आप नाटक कराने के लिए आपको रिहर्सल की कोई प्रॉपर जगह, आप एक जगह दीजिए। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ आपने वहाँ असम में बना रखा एनएसडी की एक शाखा खुलनी चाहिए, जो ट्रेनिंग करना चाहे। यहाँ से इतने लोग गए हैं,
बन जाना चाहिए। कहीं होता है प्रॉपर स्टेज हो, प्रॉपर प्लेस हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हो। आजकल राजेश शादी कर रहे हैं, FTI की ट्रेनिंग करा रहे हैं थोड़ा थोड़ा वहाँ पे पहाड़ में, मौका दे रहे हैं कि FTI पुणे अपना नैनीताल में आ जाए। कई लोग कर रहे हैं प्रयास, ऐसा नहीं कि प्रयास की कमी। एक मेरे कजिन है अतुल, वो कर रहे हैं। वो जितने कलाकार गांव गांव में हैं उनको उन्होंने एक्सपोजर दिया बाय वीडियो रिकॉर्डिंग देम, एंड जो भी पैसा इकट्ठा होता है उससे उनको देना लॉकडाउन के दौरान। और हम देखते हैं कि बहुत सब लोग सोच रहे हैं कैसे हो कि हम लोग कर सकें इसको। हम लोग इसके बारे में बहुत सोच रहे हैं और इसके बारे में कुछ जल्दी से जल्दी करना जरूरी है ताकि हमारी संस्कृति बची रहे। नहीं तो हमारी चीजें चली जाएंगी। वही चीज था उससे तो कई कम कर, लेकिन अभी काफी संस्थाएं बढ़ गई हैं। अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि क्या होता है, मेरे को बहुत इस बात की उदासी भी है कि कमर्शियल एंगल बहुत ज्यादा हो जाता है। वही चीज और कमर्शियल एंगल में ये है कि आप किसी ओरिजिनल आर्टिस्ट को लाने के लिए पैसे देने को तैयार नहीं है। आप यहाँ पे 4 लोगों को डांस सिखा करके उनको पैसे ज्यादा दे सकते हो, लेकिन जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है आपका वो गांव से आएगा, तो आप उसका तनख्वाह, आप उसकी फ्लाइट टिकट करो, उसका रहने का इंतजाम करो। कुछ लोग करते हैं, ज्यादा लोग अवॉइड कर जाते हैं कि इतना खर्चा कौन करेगा, क्या है। इसको चेंज लाना जरूरी है। नरवा एफर्ट करिए तो मैं कोने कि जो कल्चर चुने, कल्चर अपन दगड़ले कहीं ले जै सकूं और अपन कल्चर अमूल संभाल भी धरन चे हम जाले इच्छा होनी चाहिए आप कल्चर के अगिल बढ़ू ने तो जरूर किले ने बिल्कुल कर सके। तो मेरे दीदी ने मैं बतूने आपका एक दीपा पाठक, हेमा पाठक उंगले नैनीताल बटी छन उसने तीर्थ उमुल बाद में नैनीताल छोड़ दे और जर्मनी गई। जर्मनी बुलाची, जर्मन में बुलाची, फ्रेंच में बुलाची, इंग्लिश पर पाठेदार रही। पर जब मैं उन्हें घर गई वो कुमाऊनी बोलो नहीं अपन दगड़ एक दूसरे का दगड़ कुमाऊनी बोलो और इतना फैशनेबल हाउस में हाई क्लास। मैं बहुत इम्प्रेस है गई। अपन कल्चर के छोड़े एकदम ठेठ कुमाऊनी बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और मैं राजू पाठक पत्तन आपको सुना को दोनों ट्रैकिंग करी, यहीं पे काम करो। दुई चेल छन उधर बसंती और मीरा वो यहीं योगा वोगा करूनी लंदन में जाती। तो मैं तो इम्प्रेस भाई कि मैं सीखो पहाड़ जसले बुलानो। मैं लियो दीपा दीते इम्प्रेस है और मैं जस्ती ले बुलाई। मेरे को हम उनके प्राउड होने चाहिए। बिल्कुल हाँ प्राउड होनी तो बड़ी भाषा छू हमारी हो तो बड़ी डायलेक्ट कुमाऊनी तो बिल्कुल किले होके छोड़न किले हेरो ने। और वो हमारे मेरे एक मित्र छू कवित्री सुमिता प्रवीण आपको जानना होना। तो वो उन्होंने में के पहाड़ी और हरि मृदुल जी उन्होंने में के पहाड़ी कविता में ले डाल दे तुम हिंदी में लिख जा, पहाड़ी में के लिए नहीं लिखना। मैं पहाड़ी में लिखी पे और मैं तुम मन लगना कि मैं अपन पहाड़ी कवित्री नाम धरा लो वनुली। अच्छा, तो वनुली नाम है। अब जल्दी मैं फेसबुक में ले नाम ढूंढ और मैं अपन कविताओं में डालूं। अरे बहुत 8-9 कविता निकाली को हाँ। तो बस पे अब यू ही छू अब आगे लापो वनुली नामल जल्दी हमन के लिए सुनना लीजिए पढ़ना लीजिए मिलो। वन्या जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज आपको अच्छा और मेरे कार्यक्रम में शोभा बढ़े दे आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको के बहुत शुभकामनाएं छन अगिला लीजिए। तो उम्मीद है जल्दी फिर से मुलाकात करूं। जरूर बहुत भल प्रोग्राम आपको नेचर बहुत भल छुओ बहुत मेर सौभाग्य छू आपको मैं के बता। अरे नहीं मेरे सौभाग्य आज लाभ पंचमी ले छू बहुत दिन बहुत हाँ चलो ये तो बहुत है भल दिन नमक तो लाभ है ही गो आपको एगो छा आज एक तो टाइम बढ़े तो जो है नहीं सकना अच्छी है गो आज तो बहुत है भल लागो मके बात कर भी। तो अब जल्दी फिर कोशिश करूँ कब मुलाकात ला करूँ लापू ते। हाँ ठीक छू धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थी दोस्तों वन्या जोशी जी। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको वन्या जी से मुलाकात करके और उनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। इसी तरह की शख्सियतों से रूबरू होने के लिए बने रहिए मेरे इस कार्यक्रम शिखर से शिखर तक में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।